हमारी एक बिटिया है अमेरिका में। अभी मैं अप्रैल में रामनवमी में अमेरिका गया कथा करने के लिए, तो शिकागो में हनुमान जयंती पर शिकागो में मैं कथा गा रहा था। वो बिटिया आई थी, अपने पति के साथ आई थी कथा सुनने के लिए। उसके पास एक लड्डू गोपाल है, वो सीमेंट्स में बहुत बड़े पोस्ट पर है। तो आई तो हमने कहा बेटा ठाकुर जी को मेरे पास रख दो, यही सरकार भी रहेंगे, सेवा होगी, फिर तुम कथा के बाद जाना, 5 दिन बाद लेके चली जाना। तो हमारे ये सरकार, यहां तो बहुत बड़ा दरबार है, लेकिन भारत के बाहर सभी लोग नहीं जाते। तो ये 3 देवता तो ये जाते हैं, कथा जो सुनते हैं लोग, इसके बाद शंकर जी जाते हैं, शालिग्राम भगवान जाते हैं, चित्रपट सरकार रहते हैं सर। तो हम जब रात्रि में शयन कराते हैं सरकार को, तो बिस्तरा लगा करके सरकार को सुला करके अब पूरा हम कंबल उड़ा देते हैं, चादर कंबल जो भी समय अनुसार पूरा सर ढक करके सुलाते हैं हम। तो हमने बिटिया को कहा कि अपने लाला को भी रख दो मेरे पास। वो लाला को रख दी। रात्रि में फिर रहने के बाद भोजन वोजन हुआ, भोग लगा, वो होटल में रुकी थी। तो हमने कहा बेटा तुम जाओ होटल में, कल सुबह 9 बजे आना ठाकुर जी की आरती के समय। वो चली गई सरकार, अभी अप्रैल की घटना सुना रहा। वो चली गई। उसके बाद मैं अपने कक्ष में ठाकुर जी लोग को शयन कराया, सरकार थे इनको सुलाया, बिटिया के लड्डू गोपाल थे लाला, उनको सुलाया। सुलाने के बाद मैं जैसे चादर उड़ाता हूं, पूरा चादर उड़ा के सुला दिया। 10 मिनट नहीं बीता होगा, 10 मिनट मैं लेट गया। 10 मिनट के अंदर बिटिया का फोन आया, बोली गुरुजी मेरा सांस उठ गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरे ठाकुर जी को आपने उड़ा दिया है, वो सांस नहीं ले पा रहे, जल्दी चादर हटाइए गुरुदेव। अब वो जब बोली तो मैं कांप गया, मैं जंप मार दिया वो बेड पर से, जाके सबसे पहले उनके गर्दन के नीचे से चादर किया, सर के नीचे गर्दन पर चादर किया, पंखा चालू किया ठंड में। मैं बोला मैं कंबल ओढ़ के सोऊंगा प्रभु, लेकिन आपको गर्मी नहीं लगने दूंगा। मैं पंखा चालू किया और फिर मैं सोया। उसके बाद अभी फिर मैं अमेरिका भी 35 दिन था, वो फिर आई थी शिकागो लेके। अब की बार 5 दिन सरकार है, तो 5वें दिन मैं गर्दन खोल कर सुलाया उनको। हाँ, मैं चादर उड़ा दिया, बिटिया को सफोकेशन होने लगा, उधर रोने लगी, गुरुजी मेरे भगवान को गला सांस नहीं ले पा रहे, चादर हटाइए। ये क्या है? ये भाव है। जब आप अपने जैसा व्यवहार करने लगेंगे ना, तो ये अनुराग प्राप्त कराता है, और अनुराग से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण रूप में प्रेम हो जाए, ये अनुराग है। और भजन करते करते यही प्रेम जब भगवान के निर्गुण भाव में प्रवेश कर जाए, वही वैराग है। राग, अनुराग और वैराग। शंकर जी कहते हैं राम जी न राग से मिलेंगे, राम जी न वैराग से मिलेंगे। राम जी कैसे मिलेंगे? मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। ये शिव सूत्र है।